हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। तो चलिए आज भी बनाते हैं एक बढ़िया सा केक का डिज़ाइन जो मुझे रेडी करना है 1 kg में। इस केक को बनाने के लिए मैंने स्पॉन्ज को बेक किया है 5 इंच के हाइट टिन में, और यहाँ पर मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स लेकर ये स्पॉन्ज बेक किया है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको इस स्पॉन्ज का भी वेट दिखा देती हूँ। बोर्ड का 80 ग्राम आप रिड्यूस करें तो इसका जो स्पॉन्ज का वेट है वो अप्रॉक्सीमेट 500 ग्राम बिल्कुल परफेक्ट वेट बनकर तैयार हुआ है। तो ये जो केक है इसमें आपने देखा कि मैंने 5 इंच का हाइट टिन यूज़ किया है, और उस स्पॉन्ज में से सिर्फ मैंने 4 स्लाइसिस ही कट की हैं। और स्पॉन्ज का बैटर रेडी किया तो मैंने बीच में स्ट्रॉबेरी इमल्शन की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी थी, सो दैट केक का जो फ्लेवर है उसके अकॉर्डिंग ना उसके स्पॉन्ज में भी स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आए। तो यहाँ पर फिलिंग के लिए आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी फिलिंग को, और ये रेडीमेड स्ट्रॉबेरी फिलिंग है। और ये मैंने यहाँ पर यूज़ की है टोटल 200 ग्राम। तो ये जो 200 ग्राम फिलिंग है ये मुझे 3 लेयर्स में फिल करनी है, क्योंकि हमारी टोटल 4 लेयर्स कट हुई हैं स्पॉन्ज में से। तो आप अगर चाहें तो स्पॉन्ज में से आप 5 लेयर्स भी कट कर सकते हैं, बट क्योंकि ये एक हाइटन केक बनने वाला है सो दैट मैंने यहाँ पर ना लेयर्स को ज़्यादा पतला नहीं कट किया, क्योंकि अगर आप 4 की बजाय 5 लेयर्स कट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो स्पॉन्ज की लेयर्स हैं वो थोड़ी सी और पतली कट होंगी, और फिर जो हाइटन केक है ना उसमें बेस्ट रहता है कि आपकी स्पॉन्ज की लेयर्स जो हैं वो थोड़ी सी थिक हों। तो इससे जो केक की सेफ्टी है वो बढ़ जाती है और आपको काम करना भी आसान रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइटन केक में ऊपर स्लाइसेस लगाते जाते हैं और फिर साइड्स पर क्रीम अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि केक जो है ना काम करते हुए बहुत मूव करता है। स्पॉन्ज को जब मैंने कट किया तो कुछ पार्ट ना मुझसे स्पॉन्ज की लेयर में अनइवन कट हो गया था। यहाँ पर उस पार्ट को मैंने मैनेज कर दिया है, बीच में जो हमारी कुछ कटिंग्स निकली थी स्पॉन्ज की उसको एडजस्ट करते हुए, क्योंकि हाइटन केक में ना ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी लेयर्स जो है ना वो प्रॉपर कट होनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए लेयर्स में, सो दैट आपका केक तभी स्ट्रेट बनेगा। अदरवाइज केक का भी जो है वो ओवरऑल लुक ना एकदम से खराब दिखता है अगर आपका केक टेढ़ा बनेगा तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने केक की क्रम कोटिंग कर दी है और इसकी हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेट 5 इंच बन गई है आफ्टर क्रम कोट। इसके बाद में अब फाइनलाइजिंग करनी थी, मैंने जो कलर है वो चूज किया है मैजिक का स्किन टोन। एक्चुअली ये जो केक का ऑर्डर है ये मेरे क्लाइंट ने ऑस्ट्रेलिया से प्लेस किया है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर की थी जहां मैंने आपको बताया था कि मेरे क्लाइंट ने ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर प्लेस किया था, तो ये ऑर्डर भी उन्हीं की ओर से प्लेस किया गया है। इस बार ये जो केक है उनकी मदर के लिए बन रहा है, और मैंने जब उनको कुछ डिज़ाइन शेयर किए अपनी साइट से तो उसमें से उन्होंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। ये जो केक है ये हम बना रहे हैं विंटेज केक, और जैसा कि आप जानते हैं कि विंटेज केक जो है वो हाइटन केक्स के ऊपर ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर साइड्स पर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दी है मैंने, और कहीं कुछ कमी लग रही थी मैं साथ के साथ ही एक्स्ट्रा क्रीम लगाते हुए फिर इस केक की जो है ना फाइनलाइजिंग को कंप्लीट कर रही हूँ। और आपने देखा कि बीच में मैंने स्ट्रॉ भी इंसर्ट कर दिए थे, आप चाहें तो स्ट्रॉ इंसर्ट कर दीजिए या फिर वुडन स्टिक डाल सकते हैं या फिर आप डॉवल डाल सकते हैं, वो सब कुछ आप पर डिपेंड है, बट सेफ्टी के पर्पज से आप बीच में डॉवल जरूर ही इंसर्ट कीजिए सो दैट जो है केक सेफली आपके क्लाइंट तक पहुंच सके। अब ये देखिए आफ्टर क्रम कोट इसका वेट, मैं साथ के साथ ये केक का वेट, स्पॉन्ज का वेट और फाइनल केक का वेट भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको आइडिया होता रहे कि कितना मटेरियल हम यूज़ करते हैं, सो दैट हमारा केक का जो वेट है वो परफेक्ट बनता है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने देखा कि मैंने नोजल नंबर R11 का यूज़ किया, जिसके साथ में मैंने ये केक के मिड पार्ट के ऊपर डिज़ाइन बनाया है, और वो डिज़ाइन बनाने से पहले मैंने ब्रश की हेल्प से ना थोड़े से कर्व्स ड्रॉ कर दिए थे केक के ऊपर, सो दैट जो कहीं भी डिज़ाइन बनाने में कुछ गड़बड़ ना हो। फिर उसके बाद में मैंने नोजल नंबर 7 का यूज़ किया, जिसके साथ में मैंने
लेमन येलो शेड यूज़ किया क्रीम में और फिर ये डिज़ाइन बनाया। एंड देन मैंने यूज़ की है नोज़ल नंबर 6B, जिसके साथ में मैंने टॉप पर डिज़ाइन बनाया है। अब सेम नोज़ल नंबर 6B के साथ में ना बॉटम में भी डिज़ाइन बनना था, बट क्या था कि मेरे पास जो क्रीम है वो कम हो रही थी, इसीलिए मैंने ना नीचे जो बॉटम में बॉर्डर बनाया है उसको नोज़ल नंबर 8 के साथ में बना दिया, ताकि जो केक का डिज़ाइन है वो भी ओवरऑल वैसा ही बन सके जैसा कि फ़ोटो में था, और मेरे पास जितनी क्रीम है मैं उसके साथ में ही मैनेज कर सकूं। क्योंकि आपको अगर दोबारा से क्रीम व्हिप करनी भी पड़ती है तो एटलीस्ट आपको 100 ग्राम तो क्रीम व्हिप ही करनी पड़ेगी, उससे कम क्रीम आप व्हिप नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में देखिए जो बॉटम में डिज़ाइन था, जैसा कि मैं फ़ोटो में देख पा रही थी, वो बनाया मैंने। कुछ टॉप पर भी डिज़ाइन मुझे बनाना था, इसको भी मैंने नोज़ल नंबर 7 के साथ में ही कंप्लीट किया है। नोज़ल नंबर 8 का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जो बॉर्डर बनाया है बॉटम में वहीं पर ही यूज़ किया था। अब उसके बाद मैंने एक दिन पहले मेरे पास एक ऑर्डर था जिसमें रेड क्रीम यूज़ हुई थी, और वही रेड क्रीम मेरे पास बच गई थी और उसको मैंने यूज़ कर दिया था यहाँ पर छोटे-छोटे रोज़ेट बनाने के लिए। और ये रोज़ेट मैं बना रही हूँ नोज़ल नंबर 20 के साथ में, नूर की नोज़ल 20। और क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि कुछ वाइब्रेंट सा कलर हम यूज़ करेंगे तो जो हमारे कलर कंट्रास्ट ऑलरेडी हमने लगाए हैं उनके ऊपर भी ना कुछ गेटअप सी आएगी। क्योंकि जो पिक क्लाइंट के साथ में मैंने शेयर की थी ना उसमें ये सारा का सारा ही ना एक ही सिंगल शेड में था केक का डिज़ाइन, और जो रोजेट थे ऊपर वो पिंक कलर में थे। बट मुझे लगा कि ये वाला डिज़ाइन जो है ना बहुत लाइट बनेगा, लाइट शेड में बनेगा अगर मैं सिंगल जो बेस आइसिंग वाला कलर है उसी के साथ में सारा केक का डिज़ाइन बनाऊंगी। सो इसीलिए बीच में मैंने येलो कलर यूज़ कर दिया एंड आफ्टर दैट मैंने रेड कलर यूज़ किया है। और लीव्स के लिए तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का ही यूज़ करूँगी। पाइपिंग बैग को ही आगे से मैंने हल्का सा कट दिया है और उसके साथ में मैंने यहाँ पर छोटी-छोटी सी ना लीव्स ड्रॉ कर दी हैं। तो इस केक के ऊपर बनाने वाला डिज़ाइन यही था जो कि क्रीम के साथ में ही बनना था, सारा का सारा डिज़ाइन ही। और यहाँ पर जो क्रीम मैंने यूज़ की है वो मैंने अप्रॉक्सीमेट 350 ग्राम व्हिप की है, क्योंकि जो हाइटन केक होते हैं ना और जो इसका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही क्रीम लग जाती है केक में। सो बोर्ड का 80 ग्राम रिड्यूस कीजिए। देखिए हमारा केक जो है जो परफेक्ट ना 1 केजी बनकर रेडी हुआ है। सो लीजिए ये है मेरे इस केक की फाइनल लुक। आप बताइए कि आपको आज का मेरा केक का डिज़ाइन और इसका कलर कंट्रास्ट कैसा लगा है। अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।